ये सोन भंडार की दोनों गुफाएं को 3री या 4वीं सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री ब्रदेव जी ने बनवाया था। अभी दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस के साथ में आज हम लोग सोन भंडार को देखेंगे, जो बिहार के नालंदा क्षेत्र में स्थित है। हाय, सोन भंडार। मोबाइल लेके भी भागता है ये। मोबाइल बोले भागी तब देखिए। ये सोन भंडार का दृश्य बहुत सुंदर फूलों से क्या देखिए, हम सोन भंडार की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गुफा के अंदर इंटर कभी करेंगे। सोन भंडार का गुफा तुम्हारा था का है नंबर दे। बिना देख नहीं देंगे। अरे नहीं कुछ करता है। समय परिवर्तन भाई है। मंदिर के पहने रहिए सर, पहने रहिए। जाइए ना बाबू, जाइए। अब जूता खोल दिया। इंटर करने वाले हम लोग पहने रहिए। जाइए। इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट आज तक इसे तोड़ने की कोशिश किए नहीं है। इसका लिपि इंस्क्रिप्शन आ जाइए ऐसे थोड़ा का लाइट दिखाइएगा। देखिए यही वो लिपि है, मंत्र है कि जो भी इसे पढ़ लेंगे वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन आज तक कोई पढ़ न सके, समझ न पाए। जिस तरह अली बाबा 40 चोर में था, खुल जा सेम जस्ट लाइक। कैसा डायरेक्ट क्या सर, आप लोग कुछ इसके बारे में कुछ उनमें तो जरूर ऐसे मान लेकिन यहाँ पर जानना चाहिए क्या है। जैसा लोग सोच कर आते हैं वैसा नहीं है। जिन्होंने वो दरवाजा बंद किए और लिपि लिखे थे, इतना खर्च करके आते हैं उनको जानना चाहिए। जब 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी का राज आया, उन्होंने सभी सोने को उखाड़ कर ले गए। जब टॉप के पास दीजिएगा तो आपको सोने का चमक दिखाई देगा, है ना? कुछ लिख लो, लेकिन हाँ लिखवा दे। यहाँ से भगवान है जो कि आज भी यही तो कोई यही सुना ज्यादा बगल के गुफा में आइए, आप लोग सभी लोग आ जाइए। इधर आओ। देखिए सोना है बाबू, उधर में जाओ। ये देखिए सोना दिख रहा है। हाँ कोई बात नहीं, चलता नहीं ना कोई एक बार सुनिए ना बाबू जी, क्या दिक्कत है? इतना खर्च करके आते हैं आप लोग, जानिए एक बार विशेषता मेरे से। हम तो बोले तो सुनाइए। बताते हैं क्योंकि आप ही लोग से हम लोग का जीविका चल रहा है, कोई मेहनत करना है। दरवाजा है ना। कैसे आएंगे? ऐसे खड़ा हो जाएंगे। तो आप लोग को सभी को नमस्कार। तो आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए बाबू, ये जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार।
ये लेकिन टूरिस्ट लोग सोना का भंडार समझ कर आते हैं, क्योंकि सोना का भंडार है। तो सोना का भंडार कब रहता? सब नोटिस बोर्ड पर स्वर्ण भंडार लिखा रहता, वहाँ तो सोन भंडार लिखा हुआ है। तो सोन का मतलब होता है सुरंग टनल गुफा। तो इसी सुरंग के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है। उसी के जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहारगिरी पर्वत है। उसी व्यवहारगिरी पर्वत के जस्ट सटे हुए सप्तरणी गुफा और बिपली गुफा। तो सब भगवान बुद्ध को उसी नगर में मृत्यु हुआ था। तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राज की सप्तरणी गुफा के ऊपर में हुआ था, और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था, शुभ पीटक, विनय पीटक, अभिधम, मतलब त्रिपीटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो इसी दरवाजे के पीछे बताया जाता है कि जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या, ओ भैया थोड़ा शांति रहिए ना, जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राज करने के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी धर्मपत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे, लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपनी तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन टूटा नहीं, दीवार पर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छेड़छाड़ करेगा तो ज्वालामुखी फटेगा, आग लगने की भय थी, और गर्म पानी का झरना सब बंद हो जाएगा आगे। तो देश विदेश से जो डॉलर आ रहा, इसी गर्म पानी के बदौलत आ रहा। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे 1904-5 में ऐसा कानून पारित कर दिया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज नहीं रहने दिया। तो मुनि भैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक संत लिपि मंत्र लिख दिया। जी आयो, ये संत लिपि मंत्र जो देख रहे हैं आगे टीवी चैनल पर भी प्रचार हो चुका है, लेकिन नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न निरंजन, रत्न दधे। इसे 1199 में मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाला, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक चलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता। इसी कारण से गुलशमशेर वंशमशेर का कोड भाषा में रह गया। तो जब जैन धर्म का साधना के लिए हुआ तो दीवार काटकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया। माथे का सिंह, धोबी का सिंह, पैर, धर्मचक्र और शेर का निशान। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से देशरे तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन दोनों काफी कीमती पत्थर था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। बाहर चले गए। आइए इधर आ जाएंगे बाबू। ये जो देख रहे हैं हाकिम, जैसे देख रहे हो तो लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। एक लेडीज का फिगर रानी चेलना अपने हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रहे थे। उस लिपि ऊपर भी पाया गया बाबू, कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पे, कुछ गेट के पास। ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। छोटे छोटे जो कड़ी का निशान देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट साइड पिलर, जो छज्जेदार मंडप था, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। तो बगल वाली पूर्वी गुफा में चलेंगे आप लोग। हाँ, घास वहाँ
चलिए पप्पू आया। ये पप्पू जी इधर है। सफारी खरीदे पप्पू को दिखा दिया। खाली 500 रुपये खर्चा कर। आप लोगों ने अभी देख लिया कि किस तरह से सोन भंडार है, तो और इस सोन भंडार का एक्सप्लेन भी किया गया है। हम लोग चलते हैं कहीं और।